हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट और इसको शॉर्ट में लिखते हैं AMU। आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का मास AMU में पढ़ा होगा, इसी तरीके से प्रोटॉन का मास भी AMU में, और इसी तरीके से न्यूट्रॉन का भी मास AMU में पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल्स में वैल्यू AMU में देते हैं। तो 1 AMU कितने kg के होता है? 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg के इक्वल होती है। तो ये कैसे आएगी? तो इसी वैल्यू को आज हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMU, द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन is expressed in unit. This unit is called atomic mass unit, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMU। इसी को हम अदर नेम से भी जानते हैं, वो है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और एटॉमिक मास यूनिट है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी मैथमेटिकल वैल्यू है, जबकि ये कैसी है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दोनों में क्या रेशियो होता है? 1U रेशियो 1 AMU इक्वल टू 1.000317 रेशियो 1, यानी इन दोनों में रेशियो क्या होता है? इसके बराबर होता है। आप देखिए, एटॉमिक मास यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर हो? तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये निकाला कैसे जाएगा इसको समझते हैं। AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और वो कार्बन कौन होना चाहिए? 12 होना चाहिए। देखिए, हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है एवोगाद्रो नंबर इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, जिसको हम बोलते हैं 1 मोल के इक्वल। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इक्वल टू 1 मोल, और हम यहां पर क्या ले रहे हैं? कार्बन 12 ले रहे हैं, तो 12 ग्राम कार्बन ले लेते हैं। क्लियर? चूंकि हमें इसका कार्बन का निकालना है, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यहां पर कितने एटम है? 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। चूंकि कार्बन का अमाउंट है ये, यहां पर ये अमाउंट जो है किसका है? कार्बन। ये किसकी क्वांटिटी है? कार्बन की क्वांटिटी है। क्लियर है? अब देखिए, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू 12 बाई इतने एटम से डिवाइड कर दें। अगर हमें 1 एटम कार्बन के 1 एटम की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें 1 एटम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, देखिए 12 बाई 6.023 इंटू 10 पावर 23 ग्राम, ये वैल्यू कितने के बराबर है? ये है मास ऑफ 1 कार्बन एटम के इक्वल। क्लियर है? अब यहां देखिए क्या लिखा है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो यही तो वैल्यू है, ये वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए, ये वैल्यू इतने की जगह पे पुट कर दीजिए। तो देखिए 1 AMU यहां लिख दिया, 1/12 ये लिख दिया, 1/12 यहां ये लिख दिया, और ये वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे। तो 12 बाई 6.023 इंटू 10 पावर 23 ग्राम। क्लियर है? अब देखिए 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, यहां 1 बाई ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 1/6.23 इंटू 10 पावर 23 ग्राम। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये वैल्यू जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में आएगी। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। कितनी वैल्यू आ जाएगी?
1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो यही वैल्यू हमको निकालनी थी। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।